राधे राधे। ये हमारी 4th बस यात्रा स्टार्ट हो गई। देखिए कितनी धुंध है। हम लोग यहाँ से 9 तारीख को गए थे वैकुंठ यात्रा के लिए। ये हमारी बस है। बहुत प्यारी संगत गई थी। बहुत मस्ती करी संगत ने भी, सब एंजॉय किया और सब ने वैकुंठ यात्रा भी करी। छोटे छोटे बच्चे, बाल गोपाल सब गए, बहुत एंजॉय किया सब ने। सबको सब चीज़ें वहाँ पर दिखी देखी। वृंदावन, कई लोग इसमें पहली बार जा रहे थे वृंदावन। तो ये हमारी बस थी। और ये यात्रा ना सिर्फ धाम यात्रा के लिए है ये बस, जिसमें कि हम धाम यात्रा कराएंगे। जो चीज़ नहीं देखी है लोगों ने, बस उनको वो दिखाया जाएगा। और ये सबके ना भाग्य पर निर्भर होता है कि वो क्या देख सकते हैं। हम ऐसे चाहें कि हमें ये भी देखना है, क्योंकि इस बार की ट्रिप में हमें बरसाना जाना था, बट वो किसी कारणवश बरसाना नहीं जा पाए। सिर्फ वृंदावन का ट्रिप ही रहा। हो सकता है कि श्री जी की यही मर्जी थी कि सिर्फ वृंदावन ही देख सकते हैं, और बिहारी जी ने कहा कि तुम बस वृंदावन ही आओ। नहीं तो हम हर बार जाते हैं तो हम हर बार 3 धाम करते हैं, बट इस बार ये एक ही धाम हुआ, सिर्फ वृंदावन। हो सकता है ये धाम में धाम है ना, इसीलिए सबसे बेस्ट धाम इसलिए वृंदावन कहा जाता है। और वैकुंठ था तो, और एकादशी भी थी, तो इसलिए श्री जी ने कहा कि तुम मेरे इस धाम में ही रहो। तो इस वजह से हम सब वहीं रहे और हमने वृंदावन का इस बार बहुत अच्छे से आनंद लिया। इस बार बहुत ठंड थी, और ये हमारे ड्राइवर भैया हैं जो कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से इन्होंने गाड़ी चलाई, क्योंकि बहुत धुंध थी, बहुत फॉग था। और जब हमने एक जगह पर गाड़ी रोकी, एक ढाबे पे, तो बहुत ठंड और बहुत फॉग था, पर बहुत सब संगत बट ना बहुत मस्ती कर रही थी, बहुत उनको आनंद आ रहा था। और इस मौसम में मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हम खुद स्वर्ग में हैं। मतलब एक बहुत अच्छी सी अनुभूति हो रही थी वहाँ पर, और बहुत ही आनंद आ रहा था। आप देख सकते हैं ये सब पता है मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ? सिर्फ इसलिए कि जो धाम की जानकारी है ना, वो देने के लिए। बच्चे देखिए कैसे यहाँ पर आनंद कर रहे हैं। ये देखिए कि जब हम जाते हैं ना कहीं पर और बच्चों को साथ में लेके जाते हैं ना, तो वो हम जो बच्चों को शिक्षा मिलती है ना, जो संस्कार मिलते हैं, तो वो बच्चों पे भी आते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे कहूँगी, सारे पेरेंट्स से, कि जब अगर कहीं धाम पे जाए ना, तो बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ही धाम किया जाए, ताकि बच्चों को ज्ञान हो हमारे पूजा पाठ, हमारी धाम का। क्योंकि इस बार बस में काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि वृंदावन में क्या क्या है, तो इसलिए सबको बताया गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें ये देखिए सारी संगत बहुत खुश थी, बहुत प्रफुल्लित थी कि सबको अगले दिन वैकुंठ यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। और बहुत ही इतने प्रफुल्लित सारे के सारे भक्तजन कि सबको ये था कि हम बस किसी तरह से फटाफट वृंदावन पहुंच जाए और महाराज जी के दर्शन करें। सब महाराज जी के दर्शन करने के लिए भी बहुत प्रफुल्लित थे। ये देखिए हमारे महाराज जी आए, और बस महाराज जी के जो दर्शन मिले ना, तो बहुत ही मतलब दुर्लभ दर्शन होते हैं महाराज जी के, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते ना, तो शायद वो दर्शन नहीं मिल पाते। और जो ये दर्शन थे ना, मतलब बस ऐसा लगता है कि बस ये दर्शन ही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। उसके बाद हमने यहाँ पे महाराज जी के दर्शन किए, और बहुत बहुत सौभाग्य हुआ कि हम लोग, वो ऑटो वाला भैया हमें बहुत जल्दी से हमको वहाँ पर छोड़ा उसने, और भाग भाग कर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। 2:30 बज चुके थे, और बस जैसे ही महाराज जी आए, बस 5 मिनट की हेरा फेरी, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाते तो नहीं होती। फिर हम आश्रम पहुँचे। हमने आश्रम में वहाँ संगतों के लिए चाय बनाई। ये मेरी सखी सविता चाय बना रही हैं। इन्होंने वहाँ सेवा की, चाय बनाई, और हमने सारी संगत को सुबह की चाय पिलाई। क्योंकि ठंड बहुत थी, तो इसलिए हमने वहीं आश्रम में चाय बनाई थी और सबको चाय पिलाई गई।
और ना पता है क्या होता है संगत जी, इस काम में ना बड़ा आनंद आता है। घर में हमें हर सुख सुविधाएं मिली होती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें इतनी हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन जो ये आनंद था ना, एक अलग ही आनंद था, सबके लिए चाय बनाना। और ये अब हमारा वैकुंठ द्वार शुरू हो गया। ये है वैकुंठ द्वार, हमने वैकुंठ की यात्रा कर ली थी। ये वैकुंठ द्वार से हम निकल गए थे संगत जी। सुबह ना 5 बजे से वैकुंठ द्वार खुल गया था। वैकुंठ धाम और वैकुंठ द्वार ना ये रंगनाथ मंदिर के अंदर है। वर्ष में एक ही बार खुलता है, इसी वैकुंठ और पुत्रादि एकादशी के दिन। और इस एकादशी पे कहा जाता है कि जो वैकुंठ की यात्रा करते हैं उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमने सिर्फ वैकुंठ द्वार की यात्रा की वहाँ से हम जब निकले, और बस में काफ़ी लोगों को ये कहा गया कि वैकुंठ द्वार बंद हो गया है, और इसी गलतफहमी के कारण वो लोग द्वार में नहीं जा पाए। कहा जा सकता है कि शायद मर्जी यही थी, इसलिए नहीं जा पाए। क्योंकि इसमें किसी का दोष नहीं होगा, ये भाग्य का दोष था और ये इनके प्रारब्ध में लिखा था, तो वो उसकी वजह से हो जाती हैं कई चीज़ें। क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। और क्योंकि हमने भी ना वैकुंठ धाम की यात्रा नहीं की, वहाँ पर एक वैकुंठ धाम भी है। जैसे ये द्वार है, ये जो देख रहे हैं आप, इसी द्वार से निकल के आना होता है। ये द्वार वर्ष में एक दिन खुलता है और पूरे दिन के लिए खुलता है। देखो 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 ये देखो, बट वहाँ पर किसी ने उनको मिसगाइड किया, हमें भी कहा गया था, पर हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और हम सीधा आ गए। तो उनको भी कुछ पहुँचने को किया गया। ये देखिए, ये हमारे बिहारी जी का मंदिर था। ये दोबारा से बैकुंठ है। हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी ताकि हम दिखा सके सबको कि हम यहाँ वैकुंठ धाम वैकुंठ द्वार पे गए थे। ये रंग जी का मंदिर है। ये राधा वल्लभ जी मंदिर है संगत जी। हम लोग पहले राधा वल्लभ जी गए थे पहली बार। मतलब साल में एक बार राधा वल्लभ जी बिहारी जी का रूप धारण करते हैं, और वहाँ कई तरह की झांकियाँ निकलती है जिसमें वो श्री जी, स्वामी हरिदास जी, हरिवंश जी और राम जी की झांकियाँ निकलती है, बनते हैं वो। और राधा रमन जी हम गए थे, तो भक्तजन मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम राधा रमन जी गए और राधा रमन जी के पट बंद थे, क्योंकि वो बहुत खेलते हैं, बहुत नटखट है ना वो, इसीलिए। ये बिहारी जी के ऊपर का है, जो ये लास्ट का आया ना, ये बिहारी जी के ना ऊपर का दृश्य था, और ये हमारे राधा वल्लभ जी। तो संगत जी ऐसा होता है ना कि मतलब जो हम चाहते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वही हो, क्योंकि जो श्री जी जाएंगे ना वही होगा, जो हमारे ठाकुर जी जाएंगे ना वही होगा। और ऐसा ही हुआ। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम जाते वैकुंठ द्वार जाना था हमने सुबह सुबह पहले मंगला में, लेकिन हम वहाँ से जाते हुए ना हम सीधा राधा वल्लभ जी पहुँच गए, है ना। देखिए ये वैकुंठ द्वार है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये वैकुंठ द्वार, और ये वैकुंठ द्वार है। आप भी मानसिक रूप से यहाँ मत्था टेक सकते हैं। और ये है वहाँ पर स्नान हो रहा था, यहाँ पर कर रहे थे। तो ये साउथ इंडियन मंदिर है, तो इसलिए ना पूरा यहाँ पर जो ईको लगे हैं सारे साउथ इंडियन। तो